जय सनातन। कालिदास बोले, माते पानी पिला दो, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो। मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इन दोनों में से कौन से हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दो। तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित, हताश तो हो ही चुके थे कालिदास जी। फिर बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप मुझे पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहन करती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे। तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य? हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ भी बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो बात से। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पी करके आगे चल पड़े। विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। जब भी आनंद का क्षण हो उसे बर्बाद ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ बंधुओं, तो सुना आपने, अभिमान घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये प्यारा सा लेख हमें जय मां कुंजल ग्रुप से प्राप्त हुआ और इसको हमने स्वर देने का प्रयत्न किया है। हम हैं पूर्णमल पारिक, आपके जवान भाई। पुनः जय श्री कृष्णा, राधे राधे।